हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेटा, आज की जो वीडियो है हमारी वो है 9th क्लास के टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक हमने लिया है बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले आपने क्या करना है बेटा, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के आपने पहले पॉलिनोमियल वाली वीडियो देख लेनी है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे बेटा, तब तक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो ये पॉलिनोमियल्स के बेटा टाइप्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप किसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं। किसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं, डेट इज दो बेसिस हैं यहाँ पे। वो कौन किसके बेसिस पे बात करता है, या तो आप डिग्री बेसिस पे बात कर रहे हैं टाइप्स की, या फिर आप टर्म्स बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब डिग्री क्या होता है, टर्म्स ऑलरेडी मैं पॉलिनोमियल वाली वीडियो में बता चुका हूं। सपोज करो अगर बेटा डिग्री हमारे पास होती है 0, तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है हमारे पास क्या बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। अगर डिग्री हमारी होती है 1, तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। अगर हमारे पास होती है डिग्री 2, तब उस पॉलिनोमियल का नाम होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिग्री 3। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है, तब उस पॉलिनोमियल का नाम होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है बेटा, क्या बोला जाता है उसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है अगर मेरे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तब उसे बोला जाता है बेटा, उसका नाम होता है हमारे पास क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा इसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा, क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। एग्जाम में बेटा कभी कभार ये टर्म को यूज कर लेता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने बेटा ध्यान रखना वो किसकी बात करते हैं, क्वार्टिक। कभी भी आए तो आपने याद रखना वो किसकी बात कर रहा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये तो हुई बेटा डिग्री बेसिस पे बात। किस पे बात हुई, डिग्री बेसिस पे। नेक्स्ट है बेटा टर्म्स बेसिस पे। टर्म्स बेटा देखो, टर्म को मैं 0 तो बोल नहीं सकता, क्योंकि टर्म तो काउंटेबल होती है, तो 1 से ही स्टार्ट होगी। तो डेट इज क्या बोलेंगे, टर्म अगर 1 है तो पॉलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टर्म अगर बेटा आपके पास 2 है, तब उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है बेटा हमारा, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्लियर हो रही बात बेटा। टर्म अगर हमारे पास 3 है, तब उसको बोलेंगे बेटा हम पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। सेम अगर अब 3 से ज्यादा कोई सा भी पॉलिनोमियल आए, 3 से ज्यादा कोई सा भी है बेटा, तब उस पॉलिनोमियल को हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ओनली पॉलिनोमियल ही बोल देंगे, सिंपली। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, दो बेसिस पे, दो बिहाफ पर बात करता है। एक है डिग्री बेसिस, एक है टर्म्स बेसिस। डिग्री पे हमने टाइप्स ये पढ़ लिए, टर्म्स पे हमने टाइप्स ये देख लिए। अब इन टाइप्स के एग्जाम्पल बेसिस पे वर्किंग देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। अच्छा एक बात और, पहले एक और बता दूं, डिग्री से एक और हमारा होता है, डेट इज क्या, डिग्री कभी कभार ये नहीं कि नंबर मिले, कभी कभार कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता का मतलब ये कह रहा हूं कि डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड भी होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं किसमें, पॉलिनोमियल वाली वीडियो में। तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी तो उसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। बस ये और ध्यान रखिएगा, क्लियर बेटा, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले डिग्री बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं, जितने भी हमने डिग्री के टाइप्स पढ़े उनके एग्जांपल्स। तो नाउ देखिएगा, पहले डिग्री। डिग्री में पहला हमने पढ़ा क्या बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्या बोला था, डिग्री क्या होती है, 0। सो बेटा इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, डिग्री 0 वाले कौन से, जितने भी रियल नंबर है, नॉन
जीरो रियल नंबर, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल, लाइक सच एज, किसकी बात कर रहा हूं, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है, जीरो को छोड़ के, दैट इज क्या -1/2 √2 1000 1/√505 एटसेट्रा, जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर, और दैट इज क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस जीरो को छोड़ के बात कर रहा हूं, जीरो नहीं, क्लियर, जीरो के केस में नॉट डिफाइन होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट है सेकंड हमने पढ़ा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज क्या, डिग्री 1। डिग्री 1 के एग्जांपल देखते हैं बेटा। डिग्री 1 मतलब 2x + 3x + y, क्लियर है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है हमारे। नेक्स्ट √2 z + 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 5 + x + y + z। नेक्स्ट बेटा x + 2 √2 y एटसेट्रा, ये जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे किसके हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल के। डिग्री क्या है सबकी, 1 है। कैसे है ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारा थर्ड वन हमने क्या पढ़ा था बेटा, लीनियर के बाद था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्या बोला था हमने, डिग्री की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा। अब नाउ डिग्री 2 है, सो क्या करना है आपने, एग्जांपल देखना है इसका। सो एग्जांपल देखिए जरा, डिग्री 2 के हमने लिया बेटा 2x² + 5xy + 3। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास x + y + z²। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास xy + 5z x + 3yz। ये जितने भी एग्जांपल है बेटा, ये सारे के सारे किसके हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, क्योंकि इन सब की डिग्री क्या है बेटा, 2 है। समझ में आगे बात, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फोर्थ वन है बेटा, क्वाड्रेटिक के बाद क्या आता हमारा, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या थी बेटा हमारे पास, डिग्री थी 3। तो 3 डिग्री के एग्जांपल देखते हैं। कौन कौन से एग्जांपल होंगे बेटा, लाइक x³ -√3y। नेक्स्ट बेटा हमने लिया x y z ले लिया। नेक्स्ट बेटा x³ + yz + z² एटसेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल है सारे के सारे किसके बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है। तो इसकी डिग्री 3 कैसे, इसकी डिग्री 2 कैसे, इसकी डिग्री 1 कैसे, तो ये हम ऑलरेडी बेटा पॉलिनोमियल वाली वीडियो में कर चुके हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारा फिफ्थ, दैट इज कौन सा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज क्या था बेटा हमारे पास, डिग्री 4 की बात कर रहे हैं, जिसका एक और नाम बोला था मैंने, क्या और किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये बात। सो इसके एग्जांपल और देखते हैं। इसके एग्जांपल क्या होगा बेटा, देखिए जरा, सिंपली एक x की पावर 4, यस डिग्री 4। नेक्स्ट xy + z + 5y⁴। क्लियर है बेटा, अगेन डिग्री 4 है इसकी। x y z w डिग्री 4 है इसकी। नेक्स्ट बेटा xy + √2 z⁻³ 3y⁻1, सिंपली ये ले लिया एटसेट्रा। समझ में आया बेटा। अगेन जितने भी मैंने लिए हैं सारे के सारे क्या है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिनकी डिग्री क्या है, 4 है। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर डाउट हो रहा होगा वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने 9th क्लास की पहले पॉलिनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी। अगर वो देख लेंगे तो जो डाउट अब भी चल रहा है आपके माइंड में तो वो गायब हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। चलिए आप करेंगे बेटा एग्जांपल कौन से, ये तो हमने करे बेटा डिग्री बेसिस पे, आप करेंगे टर्म्स के जितने भी टाइप्स थे आप उनके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए सो बेटा अब देखिएगा
टर्म्स बेसिस पे एग्जांपल, जितने हमने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे टाइप्स, टर्म्स बेसिस पे उन तीनों टाइप्स के क्या देखते हैं बेटा, एग्जांपल। सो पहला था हमारा टर्म 1। टर्म 1 के लिए क्या था हमारे पास, क्या बोल रहे थे उसको हम बोल रहे थे मोनोमियल। क्या बोल रहे थे, मोनोमियल। देखते हैं टर्म 1 एग्जांपल, देखिए इसका मोनोमियल के, एक्स क्यूब एक्स वाई जेड रेस टू द पावर 4। ये कितने हैं, सब में टर्म्स क्या दिख रही है बेटा, 1। क्लियर है। नेक्स्ट √2 एक्स 5 एटसेट्रा। ये क्या है मेरे पास बेटा, ये जितने भी है हमारे पास टर्म्स 1 के एग्जांपल है, दैट इज कैसे है, ये मोनोमियल है। कैसे, मोनोमियल। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास बेटा टर्म 2 की बात करें। टर्म्स 2 को हम क्या बोल रहे थे बेटा, बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात कर लेते हैं। बाइनोमियल में एग्जांपल देखते हैं, मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए बेटा, दैट इज क्या, x प्लस वाई, नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 2x वाई, नेक्स्ट बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बेटा √2 प्लस एक्स वाई जेड एटसेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल है बेटा, ये कैसे हमारे बाइनोमियल के। अगर कुछ डाउट आ रहा है कि इसको सर आपने एक टर्म कैसे बोल दिया, जैसे इसको आपने सर एक टर्म कैसे बोल दिया, ये डाउट्स अगर आ रहे हैं मन में, दिमाग में ये चल रहे हैं, तो बेटा क्या करना है, अगेन वही बात, पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखनी है पहले। क्लियर है, वो डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आपके सारे। नेक्स्ट बेटा टर्म 1 हो गया, टर्म 2, नेक्स्ट हमारा टर्म 3 इज ट्राइनोमियल। ठीक है जी, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या कहता है, इसके एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल क्या कहते हैं इसके, चलो लेते हैं। ट्राइनोमियल 3 टर्म, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस सिंपली 3। नेक्स्ट बेटा एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है बेटा, 3x प्लस 2y प्लस 3zx एटसेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल है बेटा कैसे हैं, ट्राइनोमियल के। कैसे बेटा, ट्राइनोमियल के। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना बेटा। सो ये हमारे टर्म्स बेसिस पे भी एग्जांपल हो गए। अब क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, उसे और करते हैं। क्लियर है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन। सो बेटा देखिएगा बेटा, ये हमारा भी एग्जांपल, जितना भी ये पढ़ा है हमने, देखते हैं कितना हमें समझ में आया। अभी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। सो नाउ सॉल्यूशन पहले पार्ट का क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। उसने बोला आपने एग्जांपल देना है किसका, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का। क्या बेटा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल देना है। कैसे देना है कि वो दोनों चीजों को होल्ड करे। दोनों चीज कौन सी, कि पहले पार्ट ने बोला कि वो क्यूबिक भी हो और बाइनोमियल भी हो, और प्लस साथ के साथ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो, मतलब उसके अंदर ओनली 1 वेरिएबल ही नजर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यूबिक का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर 3। चलिए x की पावर 3 कर दिया मैंने। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म करनी है, तो x क्यूब के साथ मैंने डाल दिया बेटा, कुछ भी डाल दो, x स्क्वायर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने 3x ले लिया। ठीक है जी, x क्यूब प्लस 3x, देखना क्यूबिक है, बिल्कुल है क्यूबिक। बाइनोमियल है, बिल्कुल है बाइनोमियल भी। बाइनोमियल भी है, क्यूबिक भी, और पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी है। यस, ओनली एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज x और x। यस, बिल्कुल वैलिड है, समझ में आ गया। बी, अगर आप कोई कह रहा हो कि सर इसमें x क्यूब के साथ आप 3y कह देते, नहीं बेटा y नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि वो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करे। कौन सी वाली, यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल बोला, आपने 2 वेरिएबल ले लिए। समझ में आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे इधर आओ, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, बोथ ट्राइनोमियल एंड लीनियर। बोथ ट्राइनोमियल एंड लीनियर क्या होगा बेटा, ट्राइनोमियल ने क्या बोला, ट्राइनोमियल ने बोला 3 टर्म्स होनी चाहिए, और लीनियर ने बोला डिग्री 1 होनी चाहिए। तो चलो पहले डिग्री 1 कर दी। ठीक है, अब x के साथ में ही ट्राइनोमियल बनाना है, तो अगर बेटा x के साथ में क्या लूंगा, 2 लेता हूं। ठीक है, एक वेरिएबल एक 2। अगर आप कहते हैं सर x स्क्वायर और ऐड कर दो, सपोज करो, तो बेटा वो लीनियर नहीं होगा। अगर आप कहते हैं सर आप x ही ऐड कर दो, तो बेटा x फर्दर ऐड करके वो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा प्लस 2। तो अगेन क्या बन जाएगी, 2 टर्म आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 2, लेकिन मुझे चाहिए 3 टर्म। तो अब क्या करेंगे हम, आप कहेंगे सर 4 ऐड कर दो, x प्लस 2 प्लस 4। बेटा 2 प्लस 4 अगेन ऐड होके क्या बना देगा, ये 6 बना देगा। तो बेटा ये भी फेल हो गया। तब क्या पता लगा,
ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारा डिफाइन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइनेबल। सो क्या बोल देंगे, नॉट, आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या बोल देंगे, नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये चीजें भी। सी पार्ट, सी पार्ट क्या बोला, बोथ क्वार्टिक एंड मोनोमियल। क्वार्टिक ने बोला डिग्री 4, डिग्री 4 का मतलब होता है x की पावर, चलो पहले 4 रख देते हैं। मोनोमियल बोला एक टर्म, बस यही आंसर है। क्या करना है बेटा, x की पावर 4, यही आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यही है हमारे बेटा। इस तरीके से एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आया, क्लियर है? तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपने क्या करना है, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पॉलिनोमियल पूरा अच्छे से पढ़ना है। वो अगर अच्छे से पढ़ लिया बेटा तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, आपको पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय।